शांति। मन वशीकरण मंत्र मन मना भव। मन वशीकरण मंत्र अर्थात मन को वश कराने वाला मंत्र। मन को वश करना अर्थात मन को जीतना। कहावत प्रसिद्ध है, मन जीते जगत जीत। जो मन को जीतता है, जो मन का राजा बनता है, वह विश्व का भी राजा भविष्य में बनता है। मन जीत अर्थात मन पर पूर्णतया नियंत्रण और अनुशासन करना। मन वशीकरण मंत्र है मन मना भव। मन मना भव अर्थात मन को प्रभु के याद में मनाना, रिझाना, लगाना। जब हम मन को प्रभु की याद में लगाते हैं तो आत्मा में शक्तियां आने लगती हैं, और जब आत्मा शक्तिशाली बनती जाती है तो स्वतः ही मन को पूर्णतया जीत लेती हैं। तो मन मना भव के मंत्र से एक सेकंड परमात्मा की याद करने से हमें अनेक पद्मों की प्राप्ति होती है। अनाप शनाप हमारी कमाई होती है। तो ये मनमना भव का मंत्र का जाप कैसे करें, इसकी विधि क्या है? मनमना भव का जाप करने के लिए एकांत में बैठकर अशरीरी स्थिति का अभ्यास करें। उसके बाद बुद्धि रूपी नेत्र को परम धाम में ज्ञान सूर्य परमात्मा पर एकाग्र करें, तो स्वतः ही मन हमारा परमात्मा की याद में खो जाता है, परमात्म चिंतन करने लगता है। लेकिन थोड़े समय के बाद मन वहां से हट भी जाता है। तो अभी मन मना भव का जो वशीकरण मंत्र है उसका अजापा जाप सदा करते रहें। उसके लिए आवश्यक है मन बुद्धि के आपस में जो संबंध होते हैं उसको जानना। बुद्धि मन का बॉस कहलाती है। बुद्धि मन को नियंत्रण करती है। मन बुद्धि का केवल फॉलोअर होता है। जहां बुद्धि जाती है वहां मन स्वतः ही भागता रहता है। अभी जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं और जाप करते करते उसमें विलंब होता है,
मन वहां से हट जाता है, तो चेक करना है बुद्धि रूपी नेत्र मेरा कहाँ है, वो परमात्मा पर नहीं है, कहीं और भटक रहा है। उसको चेक करना है और उसको चेंज करना है, अर्थात परमात्मा पर एकाग्र करना है। इस विधि से हम लंबे समय तक इस मंत्र का जाप करने में सफल होते हैं। अभी इस मन वशीकरण मंत्र का जाप लंबे समय तक करते रहने के लिए मन के बारे में विस्तृत जानकारी होना बहुत जरूरी है। मन के बारे में मैं आपको 5 बातें बताने जा रहा हूं। पहली बात, मैं आत्मा मालिक हूं, मन मेरा फॉलोअर है। जब आत्मा ऊंची शान में स्वमान में रहती हैं तो मन कर्मचारी आत्मा के ऑर्डर को मानने लगता है। तो आत्मा का मन और बुद्धि पर पूरा नियंत्रण और अनुशासन अनुभव करके हम स्वराज अधिकारी स्थिति अनुभव करते हैं। पहले मन आत्मा को घसीटता था, लेकिन मैं आत्मा मालिक हूं, ये पहचान मिलने से मन पर हम पूरा नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरी बात, मन बच्चे के समान होता है। माँ जैसे बच्चे को समझाती हैं कि बेटा ये आग है, इसको हाथ नहीं लगाना, हाथ जल जाएगा। बेटा इधर खड्डा है, इधर नहीं जाना, खड्डे में गिर जाओगे तो चोट लगेगी। इससे हमें मन को समझाना है कि हे मन, अगर तुम माया के संग में रहोगे तो मेला बन जाओगे, इसलिए माया से सदा दूर रहना और सदा जिन की तरह याद की यात्रा की सीढ़ी चढ़ते रहना। जब कार्य करना है तो नीचे आते रहना। ऐसा हमको मन को समझाना है। तीसरी बात, मन घोड़े के समान होता है। घोड़े पर जब सवारी बैठता है और घोड़े की लगाम उसके हाथ में होती है तो घोड़ा उसको अपने मंजिल तक पहुंचाने में सफल होता है। तो ऐसे ही मन रूपी घोड़े की बुद्धि रूपी लगाम अटेंशन की मुट्ठी में जब हम पकड़ते हैं तो मन रूपी घोड़ा हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाता जाता है। तो इसमें बुद्धि रूपी लगाम को हाथ में पकड़ते रहना बहुत जरूरी है। इस प्रक्रिया में बुद्धि की मुख्य भूमिका होती है। इसलिए इस योग को बुद्धि योग भी कहते हैं। चौथी बात है, मन मेरा मित्र है। मित्र को हम बैठकर बड़े प्यार से समझाते हैं। तो ऐसे हमें मन को मित्र अनुभव करना है और मन से पूछना है
कुछ आपको परेशानी तो नहीं है, आपको कुछ कठिनाई तो नहीं है, उसका हालचाल लेते रहें और मन को सदा हल्का रखें। मित्र को हम सदा हल्का रखते हैं तो मन जब शांत और शीतल और हल्का होता है तो मन मनाभव का मंत्र का जाप अथक बनकर करता ही रहता है, कभी वो जाप करते थकता नहीं है। और पांचवी बात है, मन मेरी रचना है, मैं आत्मा मन का रचता हूं। रचना हमेशा रचता के बात मानती हैं, तो रचना को मुझे चलाना है, न कि रचना मुझे चलाएं। मैं आत्मा कमांडर बनकर जो मन को ऑर्डर दूं वो ऑर्डर मन ने मानना चाहिए। तो हम अपने रचता के सीट पर सेट होकर रहें और मन को ऑर्डर दें, हे मन सदा बिजी और इजी रहना। तो इस प्रकार से मन के बारे में विस्तृत जानकारी होने के बाद हमको ये मन वशीकरण मंत्र का जाप करते रहना है। हमें बाबा बताते हैं इस मंत्र का जाप करने से 1 सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई आपको होती है। इतनी कमाई होते हुए भी हमारे मन की रुचि दुनिया की बातों में होती हैं। दुनिया की बातें अर्थात जो हमारे समय और संकल्प के खजाने को बर्बाद करने वाली बातें हैं। साइंस के जो भी आविष्कार हुए हैं, टीवी हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंटरनेट के द्वारा जो भी सुविधाएं हमें मिलती हैं, उन्होंने हमारा मन बहुत रुचि लेता है। न चाहते हुए उन साधनों का प्रयोग करने का दिल चाहता है, जबकि हमें यह पता है ये साधन हमें बर्बाद करने वाले हैं, हमारे समय और संकल्प के मूल्यवान खजानों को बर्बाद करते हैं। फिर भी हमारी रुचि उन साधनों का प्रयोग करने में रहती ही है। इसलिए दुनियावी बातों में हमारी रुचि ना हो, क्योंकि जितना मन इस दुनिया से न्यारा होता है उतना ही परमात्मा से प्यारा अनुभव करता है। इसलिए कहते हैं मुख भगवान का नाम बोलता है और मन दुनिया में डोलता है। मुख भगवान का नाम लेता है और मन दुनिया में डोलता रहता है, दुनिया की बातों में सदा व्यस्त रहता है। दूसरी बात, मन को भटकाने वाली हमारी देह की स्मृति और देह का आकर्षण होता है। हमारे साथ अपना देह 24 घंटे रहता है, उसके कारण आत्मा का देह से बहुत गहरा लगाव होता है। कितना समय हम अपने देह को सजाने और संवारने के लिए देते हैं।
इसलिए न चाहते ही मन देह की स्मृति के तरफ आकर्षित होता रहता है। इसलिए हमें क्या करना है? एकांत में बैठकर, देह रूपी कुटिया में बैठकर विदेही स्थिति की तपस्या में लीन रहने का अभ्यास बढ़ाते जाना है। और जब भी हम बाहर जाते हैं, दूसरों को देखते हैं, तो दूसरों के देह के तरफ अपना आकर्षण बहुत होता है। दूसरों के देह के तरफ आकर्षण होने का हमारा कड़ा संस्कार अनेक जन्मों का बना हुआ है। इसको हमें परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। ये मन को बहुत भटकाता है। जब भी बाहर जाते हैं, दूसरों को देखते ही रहते हैं। तो जब भी हम दूसरों को देखते हैं, उस समय अंदर ही अंदर आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करते रहें। देह के बजाय आत्मा को देखने का प्रयास करते रहें, क्योंकि हमें प्रभु पालना मिल रही है। प्रभु पालना का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जितना जितना हम पुराने होते जाते हैं इस ज्ञान मार्ग में, उतना उतना हमारी अलौकिकता की शक्ति, दिव्यता की शक्ति और रूहानियत की शक्ति बढ़ते रहना बहुत जरूरी है। ये है परमात्म पालना का प्रत्यक्ष प्रमाण। और तीसरी बात है मन को भटकाने वाली। अनेक आत्माओं के साथ अनेक जन्मों का हिसाब किताब होने के कारण हमारा देह के संबंधों के तरफ ध्यान जाता है, क्योंकि हिसाब किताब हमारा होता है। तो इसलिए जब भी हम एकांत में बैठकर चेक करें कि कोई ऐसा संबंध तो नहीं है जो मेरे मन को आकर्षित करता जाता है, जो मेरे मन को ये जो अजापा जाप करना है उससे भटकाता है। अगर है भी तो वो विशेष संबंध हमें बाबा के साथ अनुभव करने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि बाबा ने हमें ऑफर किया है, मेरे से जब चाहो जो संबंध अनुभव करना चाहो करते रहो। 24 घंटे मैं आपको कंपनी देने के लिए तैयार हूं। तो उसका हमें बेनिफिट लेना है। तो बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते जाना है। तो कोई ऐसा आकर्षित करने वाला संबंध होगा तो उससे हमारा मन ऑटोमेटिक हटता जाएगा। अभी समय की पुकार है। बाबा से खजाने अगर हमें लेना है तो उसके लिए आवश्यकता है फरिश्ता स्थिति की अनुभूति बढ़ाना, क्योंकि बाबा के पास हमें जाना है, बाबा से बुद्धि की तार जोड़ना है। तो उसके लिए आवश्यक है फरिश्ता रूपी ड्रेस को पहनकर बाबा के पास सूक्ष्म वतन में जाना। तभी हम बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति कर सकते हैं और बाबा को अपना संसार अनुभव कर सकते हैं। इसलिए बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति बढ़ाते हुए ये मन मना भाव का अजापा जाप करते रहें। लेकिन हम देखते हैं
चलते चलते मन मना भोग का जो मंत्र हैं उसका जाप करने में रुचि हमारी कम हो जाती है। इसका कारण क्या है? स्थूल कमाई हमें जब दिखाई देती है तो उसके पीछे हमारा मन भागता है। बात इतनी है, योगाभ्यास के द्वारा जो हमें अनाप शनाप कमाई होती है वो अभी नहीं दिखाई देती है, लेकिन सतयुग में प्रत्यक्ष रूप में मिलती हैं। तो इसलिए उसमें सदा रुचि बनी रहे, उसके लिए मन मना भव के मंत्र का जाप करते करते कभी कभी मध्याजी भाव का मंत्र का भी जाप करते रहें। जो 21 जन्मों का स्वर्ग का वर्षा बाबा हमें देने जा रहे हैं, उस वर्षे की विस्मृति होती है, उससे हमें मन मना भाव का जाप करने में रुचि कम होती है। इसलिए बाबा कहते हैं जो भी हमें बाबा से प्राप्तियां संगम पर होती हैं और सतयुग में होने वाली हैं, उन सभी प्राप्तियों को अगर सामने रखते हैं तो योगाभ्यास में हमारी रुचि सदा बनी रहती है। और योगाभ्यास को बढ़ाने के लिए बाबा हमें बहुत सुंदर युक्ति बताते हैं। योग का चार्ट रखते जाना। कई बार हम योग का चार्ट रखना शुरू करते हैं, लेकिन कभी कभी योग का चार्ट अच्छा ना होने से उसको लिखना छोड़ देते हैं। चार्ट अच्छा नहीं है तो भी लिखते रहें, क्योंकि चार्ट अच्छा मेरा नहीं है ये समझने से कम मेरे दिल को थोड़ा सा ठेस लगेगी, मुझे फीलिंग होगी कि मुझे कमाई करना है। आज भले मेरा चार्ट अच्छा नहीं है, लेकिन कल मुझे योग का चार्ट अच्छा बनाना है। ये दृढ़ संकल्प हम पूर्व रात्रि को ले सकते हैं, क्योंकि चार्ट रखने से ही हम स्वयं के स्थिति का निरीक्षण कर सकते हैं। नहीं तो कितनी कमाई हो रही है, कितनी कमाई हो रही है, इसका हमें कुछ पता ही नहीं चलता है। जो अच्छा बिजनेसमैन होता है वो हमेशा पोता मेल रखता है, कितनी मेरी कमाई हुई है, कितनी मेरी कमाई हुई है, कितना मेरा एक्सपेंडिचर हुआ है, इस सब बातों का पोता मेल रखता है। इसलिए ये मंत्र जाप करते रहें, उसके लिए योग का चार्ट जरूर हम रखें। मुझे याद है 73 में मैं बाबा से हिस्ट्री हॉल में मिल रहा था पर्सनली, तो बाबा ने मुझे कहा था कि अगर ईश्वरीय जीवन में सदा आगे बढ़ना चाहते हो तो योग का चार्ट लिखते जाना। मैं नया नया ज्ञान में था, एक ही वर्ष मुझे हुआ था। कैसे चार्ट लिखना है, क्या करना है, ये मुझे पता नहीं था। लेकिन जब मैं 76 में पुनः मधुबन में रहने के लिए आया और दादियों के क्लास सुनकर, बाबा की मुरलियों को सुनकर अपना चार्ट बनाया, तो 1 साल मैंने उसको मेंटेन किया। और 1 साल के बाद तुरंत बाबा से जब मिलना हुआ तो बाबा ने कहा था कि आपका योग का चार्ट अच्छा है और आपका नंबर पांडवों में आगे है। इतना बड़ा वरदान मुझे बाबा ने उस समय दिया था। तो कहने का भाव मेरा यही है
कि मन मना भाव का जाप सदा चलता रहे, उसके लिए चार्ट लिखना हमें बहुत मदद करता है। कई बार हम दुनिया में देखते हैं, कोई आश्चर्यजनक बात हम देखते हैं तो हमारे मुख से निकलता है सामने वाले व्यक्ति के प्रति, आपने तो छू मंतर कर दिया, इतना एकदम आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया। तो छू मंत्र का कनेक्शन है शिव मंत्र से। शिव मंत्र का जाप हम करते हैं, शिव बाबा की याद जब हम करते हैं तो आत्मा में अद्भुत परिवर्तन आता है जिसका हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए उसको शिव मंत्र कहते हैं। तो शिव मंत्र का जाप करते रहें और शक्तियों को अपने पास जमा करते रहें, तो जैसे जैसे आत्मा शक्तिशाली बनती जाती हैं उतना उतना आत्मा का मनोबल बढ़ता जाता है। और हम बाबा के बच्चों को आने वाले समय में बहुत मनसा सेवा करनी होगी, और वो मनसा सेवा करने के लिए मनोबल को इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। जिनों के पास मनोबल होगा वही बेहद की सेवा, मनसा सेवा कर सकेंगे। वाचा कर्मणा सेवा करना ये रिटेल बिजनेस है, लेकिन मनसा सेवा करना ये वर्ल्ड वाइड स्पिरिचुअल बिजनेस है, बेहद का स्पिरिचुअल बिजनेस है। तो बाबा कहते हैं आप मन मना भाव के मंत्र का जाप करेंगे तो जो भी आपके सामने व्यक्ति आएंगे उनके मन के भावों को पहचान सकेंगे और उनको जो आवश्यकता होगी वो आप दे सकेंगे। शांति की आवश्यकता है, शक्ति की आवश्यकता है, स्नेह की आवश्यकता है, वो हम उसको दे सकेंगे। और उसमें भी विशेष बाबा चाहते हैं कि मेरे ऐसे कोई योगी बच्चे आगे आएं और ये पांचों तत्वों को पावन बनाने की बेहद की सेवा में हाथ बटाएं। इस सेवा में हम जितना चाहे योगदान दे सकते हैं, जितनी चाहे बाबा के दिल की दुआएं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास मनसा सेवा करने का साधन होगा वही ये बेहद की सेवा कर सकेंगे। तो हमें दृढ़ संकल्प करना है, मुझे कैसे भी साधना करनी पड़े, मुझे ये बेहद सेवा करने का साधन जुटाना ही है। क्योंकि बेहद सेवा के द्वारा हम अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त कर सकेंगे और दुआओं का खजाना जमा कर सकेंगे। क्योंकि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो केवल दुआओं का खजाना ही आत्मा के साथ चलता है और उस दुआओं के खजाने के आधार पर ही हमें उज्जवल भविष्य प्राप्त होता है। इसलिए इस मंत्र का जाप निरंतर करते रहें और मनोबल को बढ़ाते रहें और स्वयं के पास ये साधन इकट्ठा करने में ही सदा जुटे रहें। अभी देखो बाबा मुरली में कहते हैं, एक सेकंड मुझे याद करोगे तो अनेक पद्मों की कमाई आपको होती है। क्या ये सचमुच होती है? अनेक पद्मों की कमाई माना अनाप शनाप बेहिसाब प्रॉपर्टी मिलना। कईयों के मन में थोड़ा सा संदेह आ सकता है, लेकिन बाबा कहते हैं वो 100% सत्य होता है। तो इसका मैं प्रमाण देता हूं। योगाभ्यास के द्वारा एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई कैसे होती है, इसका मैं प्रत्यक्ष प्रमाण आपको देता हूं।
जब आत्मा परम धाम से सतयुग की आदि में धरती पर आती हैं, आते ही पहले जन्म में ही राजा महाराजा के घर में हमें जन्म मिलता है, रॉयल फैमिली में हमें जन्म मिलता है, जहां आते ही अनाप शनाप बेहिसाब प्रॉपर्टी हमें मिलती है। दूसरे जन्म में उससे थोड़ी कम होती हैं, तीसरे जन्म में उससे थोड़ी कम होती हैं, और हम 84 जन्म में पहुंचे हैं, फिर भी हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी बची हुई है, 2 रोटी 2 कपड़ा अच्छी तरह से पहन सकते, खा सकते हैं। सारे कल्प में इससे कम कभी भी प्रॉपर्टी नहीं होगी, ये भी गारंटी है। तो अभी आप थोड़ा एक जन्म पीछे जाते जाएंगे, तो आत्मा जब परम धाम से धरती पर आती है तो इतनी अनाप शनाप प्रॉपर्टी, हमें क्या महल सोने के, क्या हीरे, क्या मोती, इतना जो अनाप शनाप हमें प्रॉपर्टी मिलती है, वो कौन देता है, कब देता है, कैसा देता है और किस रूप में देता है, इसका जवाब ये है, योगाभ्यास के द्वारा बाबा हमें इतनी अनाप शनाप कमाई कराते हैं। जितना हम योग करते हैं उतना आत्मा शक्तिशाली बनती है, और जितनी आत्मा शक्तिशाली बनती है उतना उसके पास नियंत्रण शक्ति और अनुशासन करने की शक्तियाँ बढ़ती हैं। और जिनों के पास ये 2 शक्तियाँ होती हैं वो सतयुग में राजा महाराजा बनते हैं, और जिनके पास इससे भी जास्ती होती हैं वो विश्व महाराजा बनते हैं। और जो योगाभ्यास नहीं करते हैं, मनमना भोग का मंत्र का जाप बहुत नहीं करते हैं, उनों के पास शक्तियाँ इतनी नहीं होती हैं, तो सतयुग के आदि में आते ही उनको बहुत साधारण पद मिलता है, दास दासी का, नौकर चाकर का पद मिलता है, थोड़ी सी प्रॉपर्टी मिलती है याद नहीं करने वालों को। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हर पल हर घड़ी हम बाबा को जब याद करते हैं तो इतनी कमाई हमें होती है। तो ये हमारे सामने हमेशा रखना है। लेकिन याद रखना, बाबा एक तरफ हमें कमाई करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन कमाई जो शब्द है, क प्लस माई, बाबा माई को भी भेजता है, माया को भी भेजता है, जाओ तुम्हारी ड्यूटी है इनों की कमाई होने नहीं देना, मैं तुम्हें ड्यूटी देता हूं। इधर कहते कमाई करो और इधर माया को भेजते इनको कमाई करने नहीं दो। अगर मैं माया को नहीं भेजूं तो मुझे सबको राजा महाराजा सतयुग में बनाना पड़ेगा, नंबरवार बच्चे नहीं बनेंगे। इसलिए बाबा माया को भी भेजते हैं, लेकिन हमें सोचना नहीं है, माया के बारे में सोचना नहीं है, हमें हमेशा सकारात्मक सोचना है। संगम के हर पल को, हर घड़ी को मुझे सफल करते जाना है और स्वयं को माला माल करते जाना है, क्योंकि बाबा यही चाहते हैं मेरा हर एक लाल माला माल हो जाए और हर एक लाल मेरा नाम बाला करे, यही बाबा चाहते हैं। तो बाबा की आशाएं हम बच्चों से यही हैं। परमात्मा गुप्त हैं, परमात्मा की शक्तियां भी गुप्त हैं। परमात्मा की प्रत्यक्षता इस संसार में कैसे होगी? परमात्मा की प्रत्यक्षता योगी बच्चों के द्वारा इस संसार में होगी। जिसकी रचना इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा, तो सुंदर रचना को देखकर उस रचयिता के तरफ सबका ध्यान जाएगा और परमात्मा की प्रत्यक्षता इस संसार में ऐसी महान योगी आत्माओं के द्वारा स्वतः होगी। परमात्म प्रत्यक्षता के कार्य में उनकी अहम भूमिका होगी और उनको परमात्मा से एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेंगे। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना है, कभी भी नहीं भूलना है, जैसी स्थिति वैसी स्तुति।
होती है। जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति होती है। जहाँ हम जाते हैं हमारा ऑरा काम करने लगता है। जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था आत्माओं के द्वारा प्रकृति के द्वारा होती हैं। इसलिए बाबा के पास आने के बाद मुझे क्या करना है? मन मना भव के मंत्र का जाप जाप करना है और योग की बहुत अच्छी स्थिति अचल अडोल बनाना ही है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा की स्थिति शांति स्तंभ के रूप में हमारे सामने हैं। बहुत ऊंची स्थिति और अनेक आत्माओं को प्रेरणा प्रदान करने वाली स्थिति। ऐसी मुझे ब्रह्मा बाप समान स्थिति बनाना ही है। उसके लिए ब्रह्मा बाबा के कदमों पर कदम रखते हुए आगे बढ़ना है। तो सचमुच ये हमारी रेस है। कभी हम देखिए साइंस के साधनों में हम लगे रहते हैं, मन उसमें बिजी रहता है, योग साधना हमारी अच्छी नहीं होती है तो हमारा नंबर पीछे हट रहा है। ये जो आध्यात्मिक दौड़ चल रही है इसमें जितने हजार लाखों आत्माएं दौड़ रहे हैं, 10-15 लाख आत्माएं दौड़ रहे हैं, मेरा नंबर कहाँ है? मुझे इस रेस में रनर नहीं बनना है, विनर बनना है। इसलिए मुझे स्थिति बनाना ही है। ऐसा दृढ़ संकल्प के साथ हम पुरुषार्थ करते रहें। अभी चंद घड़ियों के लिए हम बहुत सुंदर मन मना भव के मंत्र का जाप करने जा रहे हैं। सभी थोड़ा अलर्ट होके बैठेंगे, चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे। ओम शांति। इस शरीर रूपी गुफा में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा विदेही स्थिति की तपस्या में लीन हूँ। मैं हूँ देह से न्यारा, केवल एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। मेरे भ्रुकुटी के बीच आत्मा रूपी दिव्य सितारा चमक रहा है। अष्ट शक्तियों की चमक मुझ चैतन्य सितारे से, दिव्य सितारे से चारों ओर फैल रही है। मैं पवित्र स्वरूप दिव्य सितारा हूं। पवित्रता का प्रकाश, पवित्रता की चमक मुझ दिव्य सितारे से चारों ओर फैल रही है। मैं निराकार ज्योति बिंदु दिव्य सितारा
बुद्धि बल से दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ता हुआ जा रहा हूं, चमकता हुआ दिव्य सितारा उड़ता हुआ दिव्य ज्योति धाम की ओर जा रहा हूं, इस साकारी दुनिया से पार उड़ता हुआ जा रहा हूं। ओह, आकारी दुनिया में पहुंच गया हूं, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। उस दिव्य सितारे ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस, चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यह। फरिश्तों के राजा प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने दिव्य और भव्य फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष खड़े हैं। अति मीठे, अति प्यारे। शिव पिता भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं, नजर से निहाल कर रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की बाहों में समा गया हूं। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं दिव्य सितारा उड़ता हुआ दिव्य ज्योति धाम की ओर जा रहा हूं, जा रहा हूं। दिव्य ज्योति धाम में पहुंच गया हूं, जहां सुंदर सुनहरी लाल ही लाल, सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है। ओ मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण आधार, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। मेरा बुद्धि रूपी नेत्र शिव बाबा पर एकाग्र है और मेरा मन मनाभाव का मंत्र का जाप कर रहा है। प्रभु की याद में रम रहा है, प्रभु की याद में चिंतन कर रहा है, खोया हुआ है। मैं आत्मा परमात्म चिंतन द्वारा परमात्म याद में डूबी हुई
समा गई हूं। सूरजमुखी बनकर ज्ञान सूर्य को देख रही हूं, उनकी सुंदरता को निहार रही हूं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम, मेरे दिलवर शिव बाबुल ही समा चुके हैं। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं। ज्ञान सूर्य शिव परमात्मा से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बरसात उस आत्म ज्योति पर निरंतर हो रही है, होती ही जा रही है। शक्तिशाली किरणों की वर्षा होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य परमात्मा से अनंत शक्तियां, प्रचंड शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। और योग की प्रखर ज्वाला में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध हो रहे हैं, दग्ध होते ही जा रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। सचमुच मेरा मन प्रभु की याद में समाया हुआ है, मन मनावों का जाप कर रहा है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। सुख के सागर के कंपनी में परम सुख की अनुभूति हो रही है। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं, आ रही हूं। और पुनः इस शरीर रूपी कुटिया में, शरीर रूपी गुफा में मैं आत्मा तपस्वी विराजमान हो चुकी हूं। मौसम मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे इस वायुमंडल में चारों ओर फैल रही है, फैलती ही जा रही है। वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु है, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु हूं, निराकार ज्योति बिंदु हूं, निराकार ज्योति बिंदु। ओम शांति शांति शांति।